Hi everyone. So this is the fourth topic, Uniform Civil Code for PT 365. So ये जो पॉलिटी का पोर्शन है, I think we should cover it as earliest as possible. So ये न्यूज़ में क्यों था? First of all, we need to discuss about that. So recently, the Minister of Law and Justice said in response to a PIL filed in 2019 that the implementation of Uniform Civil Code is a matter of public policy and that no discretion in this regard can be issued by the court. So जो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है कि पूरे जो कंट्री में है या फिर एंटायर कंट्री में एक ही तरह का लॉ चलना चाहिए. यूनिफॉर्म सिविल कोड उसके बारे में बात करता है. जो भी लॉ मिनिस्टर है पीआईएल के बेसिस पे 2019 में जो पीआईएल फाइल की गई थी. सो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस सेड टू इन रिस्पॉन्स टू दैट पीआईएल के इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी. क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिना पब्लिक ओपिनियन के आप ऐसे यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. इतना इजी नहीं होगा गवर्नमेंट के लिए भी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आया जाए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, बिकॉज इट हैज क्लियरली मेंशन दैट मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड दैट नो डायरेक्शन इन दिस रिगार्ड कैन बी इशूड बाय द कोर्ट. सो इसके लिए कोई डायरेक्शन कोर्ट के द्वारा नहीं दी गई है. अपार्ट फ्रॉम दिस, if we talk about uniform civil code, it provides one law for the entire country. जैसे आप हिंदू मैरिज अलग रीति रिवाज से होती है, मुस्लिम मैरिज अलग रीति रिवाज से होती है. उसके अलावा अगर हम बात करते हैं डिवोर्स की, तो क्योंकि यहाँ पे डिवोर्स अडॉप्शन के लिए अलग अलग जो है पॉलिसीज हैं या फिर अलग अलग नियम कानून बने हुए हैं. हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पर्शियंस, तो जितने भी माइनॉरिटी को भी अगर हम ध्यान में रखते हुए, तो इतना इजी नहीं होगा. क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बिकॉज इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, यूनिटी के साथ डाइवर्सिटी भी है. सो सबको एक ही कानून फॉलो करने के लिए आपको मोटिवेट करना भी इतना इजी नहीं होगा. सिमिलरली, it is like applicable to all religious communities in their personal matters such as marriage, divorce, inheritance and adoption के लिए. Apart from this, अगर हम आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन बात करते हैं आर्टिकल 44 की, so that lays down that the state shall endeavor to secure a uniform civil code for the citizens throughout the territory of India. So जो आर्टिकल 44 है, आर्टिकल 44 कहता है कि सबके लिए समान जो है लॉज होनी चाहिए. बट ऑन द अदर साइड, स्टेटस ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया, ये काफ़ी ज़्यादा इसका जो आप कह सकते हो कि उसका बैकग्राउंड है वो डिफरेंट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट इंडियन लॉज डू फॉलो अ यूनिफॉर्म कोड इन मोस्ट सिविल मैटर्स सच एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. अगर हम 1872 के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, उसके अलावा सिविल प्रोसीजर कोड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, पार्टनरशिप एक्ट 1932, एविडेंस एक्ट 1872 एक्सेट्रा, इतने सारे जो भी मैटर्स थे उसके बारे में बात की गई है टाइम टू टाइम. अपार्ट फ्रॉम दिस, स्टेट्स हाउएवर हैव मेड हंड्रेड्स ऑफ अमेंडमेंट्स. सो जो भी स्टेट्स थे या फिर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो 100 से ज़्यादा या 105 से ज़्यादा 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो चुके हैं, अमेंडमेंट्स हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक. बट इन सर्टेन मैटर्स देयर इज डाइवर्सिटी इवन अंडर दीज सेक्युलर सिविल लॉज. सो इसी डाइवर्सिटी की वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लेके आ पा रही है पार्लियामेंट या फिर इंडियन गवर्नमेंट. अपार्ट फ्रॉम दिस, रिसेंटली जो न्यूज़ में था, रिसेंटली सेवरल स्टेट्स रिफ्यूज टू बी गवर्न्ड बाय द यूनिफॉर्म मोटर व्हीकल एक्ट 2019. गोवा इज द ओनली स्टेट टू हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द फॉर्म ऑफ कॉमन फैमिली लॉ. सो गोवा एक ऐसा राज्य है जिसमें कॉमन फैमिली लॉ है या यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके. उसके अलावा और स्टेट्स में काफ़ी डिफ़िकल्टी है. अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बैकग्राउंड की बात करते हैं, प्री इंडिपेंडेंस कॉलोनियल एरा
से के टाइम की बात करते हैं या प्री इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, कॉलोनियल एरा में जो भी लॉज का स्टेटस था। सो लेक्स लॉकी रिपोर्ट ऑफ अक्टूबर 1840 it stressed the importance and necessity of uniformity in the conduction of codification of the Indian laws, because अगर सपोज करिए मैरिज एडॉप्शन के लिए, डिवोर्स के लिए अगर सेम ही लॉज होंगे, जैसे ट्रिपल तलाक के लिए काफ़ी ज़्यादा इशू हुआ था, सो अगर एक ही लॉज होंगे तो एक तो कोर्ट्स के लिए भी काफ़ी इजी होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस सब लोग जैसे PIL फाइल होती है कि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होंगे, बिकॉज अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली लॉ के अकॉर्डिंग इंडियन पीपल को, आप इंडियन सिटीजन्स को आप समझाते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों होना चाहिए, तो उससे जो लॉ एंड ऑर्डर है वो अच्छे से मेंटेन हो पाएगा। Apart from this, relating to the crime evidence and contract, but it is also recommended that personal law of Hindus and Muslims should be kept outside such codification. So, like recommendation क्या कि हिंदूज और मुस्लिम के जो भी लॉज थे, पर्सनल लॉज थे, उनको कोडिफिकेशन से अलग रखना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्वींस 1859 proclamation, it promised absolute non-interference in the religious matters. तो क्वींस के 1859 के प्रोक्लेमेशन में था कि रिलीजियस मैटर्स को इससे अलग रखा जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस, BN Rao कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन कोडिफाई हिंदू लॉज इन 1981। अपार्ट फ्रॉम दिस, पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो स्टेटस है उसके बारे में बात करते हैं। द हिंदू कोड बिल, द बिल वॉज ड्राफ्टेड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर टू रिफॉर्म हिंदू लॉज which legalized divorce, opposed polygamy, gave rights of inheritance to daughters. So उनका कहना था कि daughters को भी जो भी पैतृक संपत्ति में अधिकार है वो दिया जाए, बिकॉज अभी तक ऐसा कोई लीगल टर्म्स नहीं थी कि उसमें जो भी डॉटर्स हैं उनको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में राइट्स मिले। अपार्ट फ्रॉम दिस, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 टू अमेंड एंड कोडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू इंटरस्टेट एंड अनविल्ड सक्सेशन अमंग हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स, सिख्स। हाउएवर देयर वर सेपरेट पर्सनल लॉज फॉर मुस्लिम, क्रिश्चियंस एंड पर्शियंस। तो उनके अलग अलग लॉज थे। उसके अलावा लैंडमार्क कोर्ट केस के बारे में बात करते हैं। तो जितने भी कोर्ट्स होंगे और जितने भी इसमें अमेंडमेंट्स थे और जितने भी आर्टिकल्स हैं, जो क्योंकि सारे आर्टिकल याद नहीं करने होते हमें, जो न्यूज़ में है हमें सिर्फ वो याद करना होता है। सो अगर हम बात करते हैं लैंडमार्क कोर्ट केस, इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी द कोर्ट हैज़ ऑफन सेड इन दिस जजमेंट इन केस ऑफ शाह बानो केस 1985, सरला मुदगल केस 1995, डैनियल लतीफ़ी केस, दैट द गवर्नमेंट शुड मूव टूवर्ड्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। जिससे कि जैसे शाह बानो का जो केस है कि इतने सालों तक वो लड़ती रही, उनकी लाइक टिल कि जब से उनकी यंग एज से जब तक वो बूढ़ी हुई हैं तब तक वो केस लड़ती रही, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी नहीं है। मुस्लिम्स के लॉज अलग हैं। अगर आप ट्रिपल तलाक या उसके अलावा डिवोर्स के भी जितने भी डिफरेंट लॉज फॉलो करते हैं मुस्लिम्स, हिंदू में जैसे एक ही शादी होती है, बट मुस्लिम्स में 2-3 शादियां भी लोग करते हैं, 3-4 शादियां भी करते हैं। सिमिलरली सिक्स के जो लॉज हैं वो अलग हैं। इसीलिए जो जूरिस्ट हैं और जितने भी जो लॉ को जानने वाले हैं वो हमेशा रिकमेंड करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए इंडिया में। होप दिस टॉपिक इज़ रियली क्लियर टू यू। और आपको स्टैटिक के पोर्शन में जो भी केस हैं उनको अच्छे से याद करना है कि कौन सा केस कब आया था, लैंडमार्क जजमेंट और यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो बैकग्राउंड है, आर्टिकल 44 क्या है, उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ के और अपना टॉपिक कवर करना है। टिल देन, थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक्स।